हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड किस्को है और मैं बी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो सेमेस्टर 3 का यूनिट 1 है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर आप लोग कुछ यूनिट का नाम नहीं पता तो वो बेंजीन एनेट्स डेरिवेटिव है। हम लोग इस जो यूनिट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन और उसका स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेंजीन, हम सबको पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इसका मतलब इसके कंपाउंड में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इस जो बेंजीन है इसको जो फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने 1825 पे फर्स्ट टाइम बेंजीन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। और माइकल फैराडे के थ्रू ये पता चला था कि जो बेंजीन है वो बहुत ही हाईली अनरिएक्टिव कंपाउंड है। ना उनका बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ना ही उसका कैसा प्रिपरेशन होगा, क्या रिएक्शन होगा, कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ ये पता चला था कि जो बेंजीन है वो हाईली अनरिएक्टिव कंपाउंड होता है। इसके बाद आए 1872 में आए ऑगस्ट केकुले ने एक स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, और वही स्ट्रक्चर आज की डेट भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे बताया, क्यों बताया, ये सब चीज़ रिएक्शन के थ्रू डिराइव किया गया। तो वो रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने ये स्ट्रक्चर कैसे और क्यों दिया, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं। उसमें हमको पहले तो यही पता चल गया कि उसमें 6 कार्बन है। चलिए 6 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये एल्केन होता, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर ये एल्केन होता तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए डाल दिए सिंगल बॉन्ड। अब जो कि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। जो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन एक हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन का हमको टोटल 4 वैलेंसी फुलफिल करना है। जैसे कि यहाँ पर एक वैलेंसी पहले से फुलफिल किया हुआ है, इस कार्बन के लिए 3 और बचा है, तो ये 3 और डालिए। अब इसमें क्या डालेगा, इसमें डालना चाहिए हाइड्रोजन, बिकॉज ये एक हाइड्रोकार्बन है, हम लोग कुछ और रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें पहले से 2 है, इस कार्बन के लिए 2 और डालेंगे, तो ये 2 और हटा दिए। ऐसे करते जब हम लोग हर कार्बन का टोटल 4 वैलेंसी को फुलफिल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर ये एल्केन होता और इसमें 6 कार्बन है तो हमको टोटल 14 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ता। अगर 6 कार्बन होता और वो एक एल्केन होता तो हमको टोटल 14 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ता, लेकिन हमारे पास तो 6 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ऑगस्ट केकुले को ये पता चला कि जो कंपाउंड है बेंजीन C6H6 वो हाईली अनसैचुरेटेड है। कैसा कंपाउंड है वो? हाईली अनसैचुरेटेड। अब ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिस पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो। एक ही डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड है। अगर वो हाईली अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं तो उसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक मल्टीपल डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाते हैं जिसमें 6 कार्बन होना चाहिए। ये हो गया 6 कार्बन हो गया। सबसे पहले तो सिंगल डाल दिए। अब चले अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स डालते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड्स। अब ये एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। फिर से हम लोग को वैलेंसी फुलफिल करना है। चलिए फिर से वैलेंसी फुलफिल करते हैं। पहले से ही 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का और ज़रूरत है। हाइड्रोजन डल गया। इसमें 3 बॉन्ड पहले से ही है, 1 बॉन्ड और चाहिए, हाइड्रोजन डल गया। इसमें भी 3, 1 और चाहिए, हाइड्रोजन बन गया। इसमें भी 3, 1 और चाहिए, हाइड्रोजन। इसमें भी 1 और इसमें 2। काउंट करके देखिए कितना हाइड्रोजन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी हमको 8 हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब 6 होना चाहिए था, फिर भी 8 मिल रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर तो वैसे भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑगस्ट केकुले ने अजम्पशन किया कि अगर ये स्ट्रक्चर है जो कि एक अनसैचुरेटेड एल्कीन है तो ये एल्कीन का रिएक्शन देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनसैचुरेटेड है, इतना तो पता चल गया। अब ये अनसैचुरेशन का रिएक्शन भी देना चाहिए। अब ये अनसैचुरेशन का रिएक्शंस क्या होता है? अनसैचुरेशन के 3 रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एडिशन रिएक्शन। सेकंड होता है ऑक्सीडेशन और थर्ड होता है रिडक्शन। ये अनसैचुरेशन के 3 रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हम लोग ये तीनों को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही को डिस्कस करेंगे, वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है बता सकते हैं?
ये है प्रोपीन, एक डबल बॉन्ड है, ये प्रोपीन है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग HBr ऐड कर दिए, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक एसिड ऐड किए हैं, तो ये शो करता है एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब जो ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा और इससे हमको मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, C और ये C हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, माइनस नहीं गलत हो गया, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर Br, बिकॉज यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। ओके, ये ऐसा क्यों है ये आपको मार्कोव-निकोव रूल से पता चलेगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। अब जब यही रिएक्शन को हम लोग बेंजीन के साथ किए, मतलब जब हम लोग बेंजीन को लिए, अच्छा बेंजीन का हमको स्ट्रक्चर नहीं मालूम, मान लीजिए अभी पता नहीं है स्ट्रक्चर, C6H6 बेंजीन लिए और इसको जब हम लोग इसी रिएजेंट के साथ एक्ट किए HBr, तो हमको कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। यहाँ पर हमको एडिशन रिएक्शन मिल रहा था और यहाँ पर हमको कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है इवन दो बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो एल्कीन जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, और यही सब चीज़ इन तीनों रिएक्शन के साथ भी फॉलो करता है। मतलब कि जो बेंजीन है ना तो वो एडिशन प्रोडक्ट देता है, ना ऑक्सीडेशन का और ना ही रिडक्शन का। तो बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है, बेंजीन एक रिएक्शन देता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो रिएक्शन पार्ट का चीज़ है। लेकिन हमको पहले ये पता चल गया कि इवन दो एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये एल्कीन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, एल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता ये कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, बेंजीन, ठीक है। ये सब चीज़ अजम्पशन के बाद अब उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था बेंजीन के साथ, ठीक है। वो देख लेते हैं एक बार कैसे किया था उन्होंने। ये है हमारा कंपाउंड बेंजीन, इसका मतलब होता है रेजोनेंस का, आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर उन्होंने लिया था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 का मतलब होता है कि ये एक तरह का लुईस एसिड है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये जो Br है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के पास जाएगा और ये ब्रोमीन FeCl3 के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको फाइनली क्या मिल गया, Br+ मिला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन Br ले लिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यही जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाकर के बेंजीन पर रिएक्ट करता है। ये बेसिकली मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो हमको फाइनली मिलता है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हमको मिलता है। इसको एक बार एल्कीन के साथ भी करके देखते हैं, जो एलिफेटिक एल्कीन होता है, जो स्ट्रेट चेन वाला होता है। डबल बॉन्ड कर लिए, चलिए एक एल्कीन है मान लीजिए, इसको भी फिर से Br के साथ रिएक्ट किए, तो यहाँ पर हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब हो सकता है बेंजीन इस वाले पैर में अटैक करे, यहाँ पर Br लग जाए, हो सकता है इस वाले पे लग जाए, यहाँ पर Br हो सकता है, यहाँ पर भी Br हो सकता है, यहाँ पर भी Br हो सकता है, इसमें Br नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सैचुरेटेड बॉन्ड है, तो इसमें नहीं होगा। बाकी इन सब में कहीं पर भी Br हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली बेंजीन में सिर्फ एक ही कंपाउंड बना और वो है ब्रोमोबेंजीन। तो इससे केकुले को ये भी पता चला कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है बेंजीन में, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो सारे इक्विवेलेंट है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किस सेंस में, स्ट्रक्चर के सेंस में वो सारे इक्विवेलेंट है। सो केकुले ने ये पोस्टुलेट किया, उनका तीन पोस्टुलेट्स था। मैं आपका केकुले का पोस्टुलेट बता देता हूँ एक बार। उन्होंने ये बताया कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट ये था कि हर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से बॉन्डेड है, ये उनका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि जो फर्स्ट कार्बन है वो अटैच्ड है 6th कार्बन से। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए, ये है फर्स्ट कार्बन और ये है 6th कार्बन, ये दोनों अटैच्ड है। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम बेंजीन का एक करेक्ट स्ट्रक्चर दिया था। ये स्ट्रक्चर बेंजीन का उन्होंने दिया था जिसमें ये बताया कि अगर ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन दोनों बॉन्डेड है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये करेक्ट स्ट्रक्चर मिला था बेंजीन का। इसके बावजूद इवन तो हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल गया था, लेकिन अभी भी ऑगस्ट केकुले ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जो
बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो भी वो एल्कीन वाला रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? कौन कौन सा एल्कीन के रिएक्शन? एडिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये क्यों नहीं दे रहा है? और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है फिर भी ये इतना स्टेबल क्यों है? तो इसको समझाने के लिए केकुले ने एक थ्योरी दिया था। एक थ्योरी नहीं, ये एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था। उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस लेवल पे था, लेकिन फिर भी एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था। और वो ये था कि अगस्त केकुले ने ये बताया कि जो बेंजीन है, बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये एक रेजोनेंस का बहुत ही प्रिमिटिव नॉलेज था ये। उन्होंने ये बताया कि जो डबल बॉन्ड है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये था उनका स्टेटमेंट कि वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, है ना। लेकिन हमको आज के डेट पे पता है कि जो रेजोनेंस होता है उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता, उसमें चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है थ्रू आउट द कार्बन ऑफ बेंजीन। ये चीज़ हमको पढ़ना है आगे बेंजीन का रेजोनेंस पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ आया होगा। आपको और भी रिएक्शंस वगैरह मिलेंगे जो कि हम लोग जब PDF वगैरह बनाएंगे वो हमको आपको उसके थ्रू आपको देंगे। थैंक यू।